तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कुछ क्रिएचर्स ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। और इसी बीच हमें पॉल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करके एक घर में आइसोलेट हो जाता है। और ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और अब तक उन क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया होता है। और एक रात डिनर करते वक्त पॉल और उसके दोनों बच्चे महसूस करते हैं कि वो क्रिएचर्स उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पॉल और थॉमस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जोसेफ चुपचाप बैठकर कुछ नोटिस कर रहा होता है और जैसे ही वो क्रिएचर्स घुसपैठ करने की कोशिश बंद करते हैं वैसे ही थॉमस जोसेफ से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की। तो जोसेफ कहता है कि मैं यह नोटिस कर रहा था कि इन क्रिएचर्स ने सिर्फ 3 बार अंदर आने की कोशिश करी थी और तीसरी बार फेल होने के बाद वो यहाँ से चले गए। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि यह तो ह्यूमन एटिकेट्स हैं और इन क्रिएचर्स का ऐसा बिहेव करना बहुत अजीब है। लेकिन वो दोनों जोसेफ की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। और अगले दिन पॉल देखता है कि जोसेफ ने एक कार तैयार करी है लेकिन उसमें अभी कुछ कमियां बाकी हैं और जैसे ही पॉल उन कमियों को दूर करता है वैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद पॉल उन दोनों भाइयों को गेट की मरम्मत के लिए लकड़ियां लाने के लिए भेज देता है। और अब यहाँ पर थॉमस बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसने तो अपनी नेबर शार्लेट से मिलने का प्लान बना रखा था लेकिन पॉल ने उसे लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया होता है। और उसकी उदासी देखकर जोसेफ उससे कहता है कि अगर तुम सच में शार्लेट से मिलना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें आते वक्त पिक कर लूंगा। तो थॉमस कहता है कि ठीक है, तुम मुझे ठीक यहीं से पिक करना। देन जैसे ही थॉमस शार्लेट के घर पहुंचता है तो हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और थॉमस को सिर्फ इसलिए एंट्री मिल जाती है क्योंकि उसका यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है। देन वो शार्लेट के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और वापस आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जोसेफ कुछ सामान लेने के लिए एक बोट के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर कुछ उड़ने वाले कीड़े हमला कर देते हैं और वो वहाँ से भागकर उसी चेक पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर थॉमस ने उसे इंतजार करने को कहा था। लेकिन जब बहुत देर तक थॉमस वहाँ नहीं आता तो जोसेफ यह सोचकर घर के लिए निकल जाता है कि शायद वो पहले ही जा चुका होगा। लेकिन जब जोसेफ घर पहुँचता है तो उसे थॉमस कहीं नहीं मिलता क्योंकि जब थॉमस शार्लेट से मिलकर वापस आ रहा था तब वो असल में एक बड़े से गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया होता है। और अब तक पॉल भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच चुका होता है और बहुत ज्यादा रात हो जाने की वजह से पॉल और थॉमस उसी गड्ढे में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन उनका फैसला गलत साबित होता है क्योंकि रात होते ही वहाँ पर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए पॉल एक डायनामाइट ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इन सब में वो खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जोसेफ भी उन दोनों को ढूंढता हुआ वहाँ पहुंच जाता है। और अपने फादर की ऐसी हालत देखकर वो दोनों भाई पॉल को शार्लेट की कम्युनिटी में ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि वहाँ उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाएंगी। लेकिन उन्हें अंदर आने से मना कर दिया जाता है। लेकिन थॉमस बड़ी ही चालाकी से मेडिसिन चुरा लेता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है कि तभी उसे वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है। और रात के वक्त वो क्रिएचर जमीन फाड़कर बाहर आते हैं और शार्लेट की पूरी कम्युनिटी को तबाह कर देते हैं और सिर्फ शार्लेट ही बचती है और वो थॉमस को छुड़ा लेती है और वो दोनों भागकर पॉल और जोसेफ के पास आ जाते हैं। और जब पॉल को मेडिसिन मिलती है तो उसे होश आ जाता है और जब उसे पूरी सिचुएशन समझ आती है तो वो थॉमस शार्लेट और जोसेफ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। और वो जोसेफ से पूरे घर में गैसोलीन छिड़कने को बोलता है और जोसेफ भी अपने फादर की बात मानते हुए ऐसा ही करता है। इसके बाद पॉल एक बॉम्ब उठाता है और तीनों बच्चों को एक फ्रिज में बंद करके खुद बाहर रह के पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी क्रिएचर्स तो मर जाते हैं लेकिन पॉल की भी मौत हो जाती है। और अगले दिन शार्लेट, थॉमस और जोसेफ दूसरे जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।